Hello everyone, welcome to our college channel, that is City Group of Colleges. This is Surbhi from Management Department, and the subject which I am going to teach you is Banking Operations Management, which is in BBA semester 3rd. Basically there are 4 units under this subject, and we will cover each and every topic under this unit. So today we'll discuss with unit 1. Let's have a look on a syllabus that what topic which we will cover in unit 1. ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ काइंड ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड विद वेरिएबल्स, इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सिस्टम आपके बहुत सारे एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है यानी समथिंग रिलेटेड विद द फाइनेंस. ठीक है, बिना फाइनेंस के आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते. विदाउट फाइनेंस, चाहे वो कोई भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो या यूएसए हो, एनी कंट्री, हर एक कंट्री का अलग अलग एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उनके स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत सारे मेथडोलॉजीज होते हैं जिससे वो अपने फाइनेंस को इन्हांस करते हैं. और अगर आप में प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम होगा, ठीक है, आप बहुत ही एफिशिएंटली अगर अपने फाइनेंशियल सिस्टम को अवेल करेंगे तो इट विल डेवलप योर इकोनॉमी, यू विल ग्रो, राइट, योर कंट्री विल ग्रो, योर इकोनॉमी विल ग्रो. ठीक है, तो इस टॉपिक में हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली होता क्या है. द नेक्स्ट टॉपिक विच विल कवर इज बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, बैंकिंग सिस्टम क्या नीड था, या बैंकिंग सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. देन नेक्स्ट टॉपिक इज योर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बेसिकली आपकी अंडर दिस वेरियस कमिटीज़ बनती हैं जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स को रिव्यू करती हैं और अपने रिकमेंडेशंस देती हैं. हम पढ़ेंगे आगे. नरसिम्हम कमेटी है जो आपके बैंकिंग के लिए था, मल्होत्रा कमेटी जैसे आपके इंश्योरेंस के लिए था. तो ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कवर करेंगे. देन आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, वैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या है? दैट इज़ योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और मोस्टली ये एक रेगुलेटरी बॉडी भी है. ठीक है, बहुत सारे पावर्स होते हैं इसके पास, जैसे करेंसी को इशू करने का पावर आरबीआई के पास ही है. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके एग्ज़ाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आरबीआई में हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कब आया, इसके फंक्शंस क्या हैं, व्हाट आर इट्स पावर्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे हम क्रेडिट कंट्रोलर भी कहते हैं. तो इसका क्या रोल है एज अ क्रेडिट कंट्रोलर, हाउ इट कंट्रोल्स क्रेडिट. ठीक, देन नेक्स्ट टॉपिक जो कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया. ठीक है, कमर्शियल बैंकिंग जैसे आपका एसबीआई से कमर्शियल बैंकिंग है, कैनरा बैंक, पीएनबी, ये सब आपके कमर्शियल बैंक हैं. तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि इनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इनकी क्या ज़रूरत है. हालांकि आरबीआई इन सबको रेगुलेट करता है, बट देर आर सम डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. देन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की जो आपका जो रूल्स और रेगुलेशंस होता है, ठीक है, अंडर दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस हाउ दीज बैंक विल डू देयर ऑपरेशंस, या किस हिसाब से वो फंक्शन करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर यूनिट में कवर अप करेंगे. ठीक, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर यूनिट 1, दैट इज़ योर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, अभी मैंने बताया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपका बेसिकली रिलेटेड है फाइनेंस से. ठीक है, अगर हम यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो फाइनेंस का बेसिकली मतलब होता मनी, बट सिंस हम यहाँ पे जो हमारा बैंकिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस, तो यहाँ हम फाइनेंस को सीधे मनी कह के नहीं कंसिडर करेंगे. यहाँ पे फाइनेंस का मतलब हो गया व्हाट आर दो सोर्सेज जिससे आप अपनी जो मनी है, जो आपका फंड्स है, वो आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो. ठीक, the financial system of a country is an important tool for economic development of the country. ठीक है, it helps in creation of wealth by linking the saving with investments. ठीक है, आपका ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में लिंक अप करता है. जैसे हम एज अ हाउस होल्ड हैं, हमारे पास सेविंग्स हैं, अब हमें नहीं पता कि कैसे हम इन्वेस्ट करें. तो जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उस चीज़ को अवेल करता है कि आप अपने सेविंग्स को कैसे मोबिलाइज करो, कैसे चैनलाइज करो कि आपको भी फ़ायदा हो और इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो. ठीक है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द हाउस होल्ड, ठीक है, सेवर्स टू बिजनेस फर्म्स, इन्वेंटर्स. ठीक है, या आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली. ठीक है, टू एड इन वेल्थ क्रिएशन.
भाई हम एज एन हाउस होल्ड हमने सेव किया, फिर हमने इन्वेस्ट किया, सपोज मान लीजिए हमने बैंक गए, वहाँ हमने पैसे डिपॉजिट कर दिए, ठीक। अब हमें क्या पता है कि हमारा भाई मनी सेफ है, डिपॉजिट है, लेकिन बैंक क्या करता है, किसी को अगर लोन की ज़रूरत है तो उसी फंड को वो किसी और को लोन देता है, ठीक। दैट मीन्स बोरोइंग और इन्वेस्टिंग दोनों काम हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका फंड चैनलाइज हो रहा है, बट आपके पैसे भी सेव हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वेल्थ क्रिएट होती है और दोनों ही पार्टीज का डेवलपमेंट हो रहा है। भाई जिसको मनी की, जो बोरोवर्स है जिनको मनी की ज़रूरत है, उन्हें भी पैसा मिल जा रहा है, और हमें इंटरेस्ट की ज़रूरत है या हमें रिटर्न्स की ज़रूरत है तो वो भी, दैट मीन्स दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा हो रहा है। Not only that, the financial system of a country is concerned with the allocation of savings, how you will allocate, where you will allocate your savings, provision of funds, facilitating the financial transactions, developing the financial markets, provision of legal financial framework, and provision of financial and advisory services in the country. ठीक है, दैट मीन्स जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, आप अपने सेविंग्स को कैसे एलोकेट करो, या आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डीलिंग कैसे करोगे, इसके लिए फाइनेंशियल मार्केट होता है, आपके लिए लीगल एडवाइजर्स होते हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल कवर अंडर द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक। तो बेसिकली व्हाट इट कंप्राइजेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दैट मीन्स जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है ये इन 4 चीज़ों से बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको, जैसे बैंक हो गया आपका, आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, जैसे बैंक है तो आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। देन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जहाँ आप डीलिंग करते हो, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपके कंप्राइज, जैसे चेक्स हो गया, बिल्स हो गए, ये सब आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर क्लोजली रिलेटेड एंड वर्क इन कंजंक्शन विथ ईच अदर्स, ठीक है। बेसिकली आपका ये जो जितने भी आगे कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या है, क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके फाइनेंशियल सिस्टम को एनहांस करते हैं, ठीक। I hope you will understood this. Now what is financial system? The economic system of country consists of 2 segments, ठीक है। People with surplus funds and people with deficit funds, मतलब यानी तो वो लोग हैं जिनके पास फंड्स ज़्यादा है, और या फिर वो लोग हैं जिनके पास फंड्स की कमी है, ठीक है। दैट मीन्स जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं वो चाहे तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स रिस्क ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं जिनको उन फंड्स की ज़रूरत है, ठीक। The individuals with deficit money will have to arrange money, ठीक है। भाई जिनके डेफिसिट, जिनके पास फंड्स की कमी है, उन्हें मनी बोरो करना है, उन्हें चाहिए। एंड पीपल विथ सरप्लस मनी, उनको क्या है भाई, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि जो उनका जो मनी है, जो सरप्लस अमाउंट है, वो और ज़्यादा इंक्रीज करे, उसमें उन्हें और रिटर्न मिले, ठीक। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो लेंडर, यानी therefore the financial system provides links between lenders and borrowers so that money may flow from surplus funds to deficit funds. तो जो फाइनेंशियल सिस्टम, अभी जो हमने कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, तो ये जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आपके लेंडर और बोरोवर दोनों में एक लिंक प्रोवाइड करता है ताकि जो मनी है वो सरप्लस से डेफिसिट के पास जा सके, और इससे इकोनॉमी में भी पैसा आता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमी होती है वो ग्रो करती है, आपकी जो इकोनॉमी होती है वो डेवलप करती है, ठीक। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। देखो बेसिकली फाइनेंस क्या होता है, इट इज़ नोन एज अ ब्लड, यू नो, जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे हमारी इकोनॉमी के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो अगर हमारी बॉडी में ब्लड ना हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ब्लड बहुत सारी चीज़ें होती है, भाई सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, बट विदाउट ब्लड आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर सकता। सिमिलरली आपकी इकोनॉमी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो, बहुत सारे सर्विसेज हो, लेकिन अगर फाइनेंस नहीं है तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। और जो आपका फाइनेंस है वो बेसिकली आपके मनी से ही रिलेटेड करता है, उसके सोर्सेज से, कि आप विथ विच सोर्सेज यू कैन क्रिएट योर फंड्स, आप उसे कैसे इन्वेस्ट करो, कैसे आपको उस पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इट इज़ अबाउट ऑल दैट। तो बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये आपके लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है, ठीक। देन
Definition of financial systems. The financial system is defined as the composition of different financial institutions, market regulators, transactions, analytical agencies and fund managers. अभी मैंने constituents बताएं कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रैटेजाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे हमारे बैंक्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, मार्केट रेगुलेटर्स हो गए, ठीक है, आपके एजेंसीज हो गई जो आपको एडवाइस करती हैं कि हाँ आप कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करो, बेसिकली फंड मैनेजर्स होते हैं, जैसे आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वहाँ भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं कि जो आपको असिस्ट करते हैं कि हाँ आप पैसा लगाइए, आपको इस इन्वेस्टमेंट में और सरप्लस अमाउंट मिलेगा, ठीक। Thus, the financial system develops a common platform for borrowers as well as investors, ठीक। इसलिए जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बोरोवर्स को और इन्वेस्टर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें और पैसा मिले और सरप्लस अमाउंट मिले, और बोरोवर्स इनके पास फंड्स की कमी है तो वो उन अमाउंट से, भाई जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उन अमाउंट से वो अपने फंड्स को अरेंज करके जो उनके पास डेफिसिट होती है उस डेफिसिट को वो फुलफिल करते हैं, ठीक। तो आई होप आपको फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, जैसे वैन हॉर्न है, व्हाट ही डिफाइंस फाइनेंशियल सिस्टम इज, ही डिफाइंड द फाइनेंशियल सिस्टम एज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स टू एलोकेट सेविंग्स एफिशिएंटली इन एन इकोनॉमी टू अल्टीमेट यूजर्स ईदर फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रियल असेट्स और फॉर कंजम्पशन, ठीक है। वैन हॉर्न ने डिफाइन किया फाइनेंशियल सिस्टम को कि भाई आप फाइनेंशियल मार्केट में कैसे ट्रांजैक्शंस करो, किस तरह से अपनी सेविंग्स को एलोकेट करो, किस तरह से इन्वेस्ट करो, ठीक है, जिस हिसाब से आपको उस पर ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्सन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक। भाई जो सेवर्स होंगे जब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको रिटर्न्स मिलेगा, प्लस इकोनॉमी में पैसा आएगा, इससे वेल्थ क्रिएट होगी, ठीक, एंड टू परमिट पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ। इससे आपकी जो वेल्थ होगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, वेल्थ जनरेट होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? देन व्हाट आर द रोल एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल होता है या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बताया सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप होता है, फाइनेंशियल सिस्टम आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का बीच का एक लिंक होता है। टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अ कंट्री नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, ठीक है, भाई उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसे जनरेट होंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी तो सप्लाई ज़्यादा हो पाएगा, सप्लाई होगी डिमांड होगी, उस हिसाब से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर पैसे को दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा और इस हिसाब से जो इकोनॉमी होगी हमारी वो ग्रो करेगी, ठीक, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ फैसिलिटी फॉर सेविंग्स, ठीक। एज सच जो अपनी सेविंग्स को इस तरह से चैनलाइज कीजिए कि वो आपके लिए प्रोडक्टिव हो, यानी आपको प्रॉपर आउटपुट दे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हेयर द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज इंपॉर्टेंट सिंस दे इंड्यूस द पब्लिक टू सेव बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट। जैसे बैंक की हो गया, वो कहते हैं आप अपना पैसा डिपॉजिट करो, हम आपको इतना % इंटरेस्ट देंगे, आप FD करो या ये करो, भाई आपको इस पर इतना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और लोग उस इंटरेस्ट के उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे बैंक्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उन्हीं डिपॉजिट्स को चैनलाइज करते हैं अंडर वेरियस एक्टिविटीज़, जिससे जो है इकोनॉमी में वो फंड्स जनरेट होता है और हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। Then financial system helps in the growth of the capital market. Any business requires two types of capital. एक आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल आपको पता है बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होता है, फिक्स असेट। जैसे अगर आपने मान लीजिए कोई लैंड या प्रॉपर्टी या मशीनरी, तो ये सब आपके फिक्स असेट्स हैं, ठीक। और वर्किंग कैपिटल जैसे कैश हो गया आपका, इट इज यूज फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक। तो अगर ऐसे मान लीजिए आपने फिक्स कैपिटल में मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, वो आपका फिक्स असेट हो गया, अब आपने वहाँ इन्वेस्ट किया और आपने वो प्रॉपर्टी खरीद के आपने छोड़ दी, तो अब आप क्या है हर डे बाय डे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो क्या होगी, बढ़ेगी। आप उसे 2 साल 3 साल या 5 ईयर्स के बाद अगर आप बेचते हो, आपको उस पर अच्छा रिटर्न या अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम
you can also grow your capital market. Then government securities market. Financial system enables the state and central governments to raise both short term and long term funds through the issue of bills and bonds, by which carry attractive rate of interest along with tax concessions. भाई लोगों को अगर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं और वो बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, जिससे जो है गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट का जो फंड है वो जनरेट होता है. और ये जो बजटरी गैप है, जैसे मान लीजिए उन्होंने बजट किया और कुछ गैप यानी हमेशा डेफिसिट में जाता है, ठीक, जो बजट एलोकेशन होता है, तो इसको वो इस तरह से फिल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, जहाँ पे वो बिल्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, टैक्स कंसेशंस देते हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है. और जब वो बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट के पास क्या होती है, इसी से जो रेवेन्यू होती है, जो उनके फंड्स होते हैं वो जनरेट होते हैं. ठीक, तो इस तरह से भी फाइनेंशियल सिस्टम इन हेल्प्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज फंड्स with the help of the government securities market. Then financial system also helps in infrastructure and growth. Economic development of any country depends on the infrastructure facility. ठीक, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होता है. इन द एब्सेंस ऑफ की इंडस्ट्रीज, अगर मान लीजिए कोल पावर या ऑयल इस तरह का नहीं है, अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इस तरह के इंडस्ट्रीज नहीं हैं, तो बाकी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर पाएंगी क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऑयल नहीं होगा, पावर नहीं होगा, तो बाकी इंडस्ट्रीज फंक्शन कैसे करेंगी, वर्क कैसे करेंगी. तो इट इज़ हियर दैट फाइनेंशियल सर्विसेज प्ले अ क्रूशियल रोल बाय प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आपका हाउसिंग सर्विसेज हो गई, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, तो ये सब फंड्स को जनरेट करने में हेल्प करती हैं. ठीक, ये सब प्रोवाइड करती हैं फंड, जिससे जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज हैं वो आपका क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. देन फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. द फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड. द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस ट्रेडर्स एंड द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन डिस्काउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बिल्स. Foreign trade is promoted due to per shipment, post shipment finance by the commercial bank. That means आपका जैसे ट्रेड है, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस पे हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम वहाँ भी डिस्काउंटिंग के थ्रू या प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट के थ्रू भी आपके जो ट्रेड को इन्हांस करते हैं. भाई ट्रेड भी हमारी इकॉनमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी हमारे रेवेन्यू जनरेट होते हैं. ठीक है, आप एक्सपोर्ट करते हो, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है. तो फाइनेंशियल सिस्टम अगर ट्रेड अच्छे से होगा, एक्सपोर्ट अच्छे से होगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, तो ये भी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद होगा. तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. तो आई होप आप लोगों को रोल ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा फाइनेंशियल सिस्टम का. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम की क्या ज़रूरत है. सबसे पहले इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर द बिजनेस सेक्टर्स. दैट मीन्स अगर किसी बिजनेस सेक्टर्स को जिनके पास डेफिसिट है यानी फंड्स की कमी है, तो वो फाइनेंशियल सिस्टम उनकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उनको फंड्स अवेलेबल करवाता है. ठीक है, देन इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एलोकेटिंग द मनी टू दोज हु कैन बेटर यूटिलाइज इट. ठीक, दैट मीन्स आपके जो फंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो फंड्स को चैनलाइज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं इस मैनर में, ठीक है, कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और इकोनॉमी का क्या हो, ग्रोथ हो. देन इट लेट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, जैसे भाई हम एज एन हाउस होल्ड थे, भाई हमारे सेविंग्स आइडल पड़े थे, हमने क्या किया भाई, उसको इन्वेस्ट किया, कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया या बैंक में जाके डिपॉजिट किया, बैंक ने उसे कहीं और इन्वेस्ट किया, भाई हमको फ़ायदा मिल रहा है, भाई बैंक हमें इंटरेस्ट देगा. देन बैंक ने उसे कहीं इन्वेस्ट किया, बैंक को फ़ायदा होगा. देन उसने जहाँ इन्वेस्ट किया होगा वो उसने कहीं और इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको उस तरह से फ़ायदा होगा. तो इस तरह से क्या हो रहा है, रिटर्न्स टू रिटर्न. दैट मीन्स हर एक पर्सन इन्वेस्टमेंट को करा, दैट मीन्स जो आपकी सेविंग्स है वो इस तरह से चैनलाइज हो रही हैं, जिससे जो कैपिटल, जो इकोनॉमी में जो कैपिटल है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है. एंड इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जो आपकी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है. देन एनेबल्स इन्वेस्टमेंट्स बाय बिजनेस सेक्टर्स. ठीक है, बिजनेस सेक्टर के पास फंड होते हैं थ्रू, जो कि वो फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू अपने इस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर पाते हैं, तो वो कहीं और इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. और अगर बिजनेस ग्रो होती है, उनको प्रॉफिट होता है, तो वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है.
that it encourages savings and hence takes back money into circulation. जैसे मैं बता रही हूँ सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है हाउस होल्ड टू सप्लायर्स, फिर सप्लायर्स ने प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट वो हाउस होल्ड ने खरीदा, फिर उनके पास वो पैसा है, तो जो फाइनेंस जो मनी है वो आपका क्या होता है सर्कुलेट, उनके पास फिर सेविंग्स उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया, फिर उनको रिटर्न्स मिले, फिर उन्होंने उसको री इन्वेस्ट किया, तो इट इनकरेजेस सेविंग्स और इस तरह से चीज़ें क्या होती है सर्कुलेशन में होती रहती है। ठीक, तो आई होप आपको फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज़ टुडेज फॉर ऑल सेशन, ठीक है, एंड विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे अभी जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्कस किए थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।